नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान अपने चरम पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान की राजनीति भी अब तूल पकड़ती ही चली जा रही है। संभल की घटना के बाद भी कहीं ना कहीं ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके की घटना संभल में हुई है और 5 लोगों की जान इस पूरी हिंसा में गई है, उसके बावजूद लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब ये मामला शांत होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब संभल के बाद बदायूं में मस्जिद के नीचे मंदिर के दावे होने शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर राजनीति भी अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद में जो बयान दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब राजनीति और गरमाएगी। अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से हर जगह खुदाई की कोशिशें की जा रही हैं, सरकार हर जगह को खोदना चाहती है, उससे कहीं ना कहीं सौहार्द को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो सामाजिक ताना बाना है, जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, उसको सरकार समाप्त कर देना चाहती है और कहीं ना कहीं इसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहती है। उन्होंने इसके बाद ये भी कहा है कि जो झगड़ा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली और लखनऊ के बीच का है। यानी उन्होंने कहा है कि जिस रास्ते से दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने वाले लोग हैं, उसी रास्ते से कहीं ना कहीं अब लखनऊ भी दिल्ली की गद्दी को पाना चाहता है। उन्होंने सीधे तौर से किसी का नाम लिए बगैर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। लेकिन अगर हम बात बदायूं के नए मामले की करें तो बदायूं का यह मामला साल 2022 में पहली बार प्रकाश में आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मामला उस समय ठंडा पड़ गया था। अब मामले को फिर से तूल दिया जा रहा है। जब से संभल का मामला सामने आया है, उसके बाद से बदायूं के मामले में भी अब राजनीति तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हिंदू महासभा के द्वारा यहाँ पर जामा मस्जिद के नीचे नीलकंठ मंदिर के अवशेष होने की बात कही जा रही है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं अदालत का दरवाज़ा हिंदू महासभा खटखटाती हुई दिखाई पड़ रही है। आज इस मामले में सुनवाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने मामले में फैसले को टाल दिया है। अब सुनवाई पूरी ना होने के चलते कोर्ट ने इस मामले में 10 दिसंबर की अगली तारीख नियत की है। अगली तारीख पर 10 दिसंबर को, यानी कि इस मामले में कोर्ट सुनवाई के बाद अपना फैसला देगा कि आखिर संभल की जामा मस्जिद के बाद बदायूं की जामा मस्जिद का भी सर्वे कराया जाएगा या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में लगातार मंदिर मस्जिद को लेकर बनता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान पर जो राजनीति है वो भी गरमाती हुई चली जा रही है। गरमाती जा रही इस राजनीति के बीच कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना बाना बरसों पुराना हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता था, उस ताने बाने को भी कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिशें सियासी दलों द्वारा होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जिस तरीके की राजनीति देश में हिंदू मुसलमान और मस्जिद के मामलों पर चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द को, भाईचारे को पलीता लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके की बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कही है कि सौहार्द को ख़त्म करने के लिए खुदाई के कार्य को अंजाम देने की कोशिशें होती दिखाई पड़ रही हैं, जिसकी जद में कहीं ना कहीं राजनीति ही पूरे तौर पर शामिल है और सरकार की मंशा भी इसमें जग जाहिर होती है। ऐसे तमाम आरोप समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का मामला अब संभल के बाद बदायूं का तूल पकड़ा है, उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की फिजा में और बदलाव ला दिए हैं। जिस तरीके का माहौल संभल के बाद लग रहा था कि शांत होगा, मगर अब बदायूं ने इस माहौल में और गर्मी पैदा कर दी है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर 10 तारीख को सुनवाई के बाद अदालत इस मामले में क्या फैसला देती है। सभी की निगाहें अब अदालत के फैसले के ऊपर टिकी हैं। ऐसे में आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट आप द न्यूज़ 15 यूपी पर लगातार देखते रहिए। नमस्कार।